तो क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन और कहाँ पे द, या फिर कहाँ पे आर्टिकल्स को लगना चाहिए था लेकिन हमसे तो मिस हो गया। आज आपका वेट खत्म हो गया क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द करेक्ट एंड ऑल द यूजेस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, एंड कहाँ पे आर्टिकल्स लगने चाहिए थे और हमसे ओमिट हो गए। सो वी आर गोइंग टू डू द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फुल एग्जाम्पल्स, ट्रिक्स, सारी की सारी चीजें आज हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि एक बार आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपको लाइफ टाइम में कभी भी आर्टिकल्स एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। सो आई वॉन्ट यू टू स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बस बिगिनर्स के लिए नहीं, इस कंप्लीट वन शॉट वीडियो में मैंने इस तरह से ये पूरा डिजाइन करा है, लाइक कि अगर आप एक बिगिनर हो तो भी ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगी। लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज कवर करी है। तो अगर आप एक एडवांस लर्नर हो, स्टिल ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर, लाइक कंप्लीटली यूजफुल होगी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स। क्या होते हैं आर्टिकल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी आर्टिकल्स के क्या क्या यूजेस हैं, एंड अलोंग विद द मल्टीपल एग्जांपल्स। सो सी, आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें फर्स्ट क्लास से करवाना टीचर्स स्टार्ट कर देते हैं, बट स्टिल दिस इज द टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिटन इंग्लिश, फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक कि अगर आपको आर्टिकल्स में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के एंड तक सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो the topic which we are going to cover in today's class is mastering articles in English, a, n and the। स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, कहने को हम इसको फर्स्ट क्लास से करते हैं आ रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी मैं आपसे बस एक क्वेश्चन कर दूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आप मुझे क्या एक्सप्लेन करोगे? अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन, डेफिनेशन भी छोड़ो, बस आपको नॉर्मली मुझे बताना हो कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आप मुझे क्या बताओगे, क्या, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सी, तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या वो कोई ऐसी जनरल चीज है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन की बात कर रही हूँ तो क्या वो कोई ऐसा स्पेसिफिक पेन है, मैं उसका कोई कलर बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि वही पेन जो मैंने वहां पे रखा था, कोई वो स्पेसिफिक पेन है या फिर वो जनरल में किसी भी चीज की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक एंड जनरल चीजों में एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, और वही आर्टिकल्स बताता है हमें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट आर आर्टिकल्स। ऑलराइट, सो व्हाट आर आर्टिकल्स? Articles are words that we use before nouns to show whether we are talking about something specific or general. तो articles वो words होते हैं जो कि हम noun से पहले use करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो कोई specific चीज है या फिर वो कोई general चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। I saw a dog, मैंने एक डॉग देखा। अब आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के कि क्या ये डॉग कोई स्पेसिफिक डॉग है जिसकी हम बात करें, या फिर ये जनरली हम किसी भी डॉग की बात कर रहे हैं? आई सॉ अ डॉग, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है जिससे हमें ये पता चले कि ये कोई स्पेसिफिक डॉग है। हमें तो यही दिखेगा कि ओके दिस इज अ जनरल डॉग, हम नहीं जानते कि ये कौन सा डॉग है, ये कौन से डॉग की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट, मैंने वही डॉग देखा जिसकी तुम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम आ गए एक स्पेसिफिक चीज की बात करने। आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, एक स्पेसिफिक चीज की। तो दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया, द। इधर हमने लगाया था अपना आर्टिकल अ, जब हमें किसी जनरल चीज की बात करनी थी। यहाँ जब हमें एक स्पेसिफिक चीज की बात करनी थी तो हमने लगाया अपना आर्टिकल द।
तो यही है आर्टिकल्स कि ऐसे ही वर्ड्स ए एन द जैसे वर्ड्स जो कि हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या फिर वो कोई जनरल चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं? आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे आर्टिकल्स? दो टाइप्स के, पहला डेफिनेट एंड दूसरा इनडेफिनेट। अब हमने पढ़ा कि ए एंड द हमारे आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स के तो ये दोनों टाइप निकल आए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। कौन से आर्टिकल्स के टाइप में हमारे कहाँ ए आएगा, कहाँ द आएगा, कहाँ एन आएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? सी, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है वो बस एक आर्टिकल कवर करता है जो है द, और जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमारे दो आर्टिकल को कवर करते हैं जो कि हैं ए और एन। अब हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात करें वो स्पेसिफिक है या फिर वो जनरल है। अब कौन सा टाइप ऑफ आर्टिकल है जो कि हमें बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक चीज है? वो हमें बताता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल हमें बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है। ऑलराइट, अब इनडेफिनेट आर्टिकल बताता है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जनरल है। ठीक है, सो डेफिनेट आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो ये बता, जो नाउन से पहले लगते हैं और हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या फिर वो कोई जनरल चीज है। अब आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का जो टाइप है वो है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वो है ए और एन। अब जो द है वो यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए और जो ए और एन है वो यूज होता है हमारी जनरल चीजों के लिए। दिस वाज द शॉर्ट ओवरव्यू जो मुझे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देना था। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बट स्टिल ओके। सो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो मेनली आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं इंग्लिश में? टू टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है वो है डेफिनेट आर्टिकल द, एंड जो दूसरा टाइप है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि है ए और एन। यही चीज मैंने भी आपको समझाई थी। आर्टिकल्स के दो टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए और एन। गॉट इट? आगे देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जो है ए और एन। सो हम ए और एन को यूज करते हैं जब भी हमें बात करनी होती है किसी भी चीज की पहली बार और जो भी चीज स्पेसिफिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको एक चीज बोलूं कि मैंने एक लड़की देखी। ठीक है, मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ गर्ल। तो यहाँ पे मैंने किस चीज का यूज करा? अ का। क्यों? क्योंकि मैं उस लड़की के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ और वो कोई स्पेसिफिक लड़की नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने एक लड़की देखी, आई सॉ अ गर्ल। ये क्या है, क्या दिख रहा है इस सेंटेंस से कि मैं उस लड़की के बारे में पहली बार बात कर रही हूँ, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉर्मली जनरल में उसके बारे में बात कर रही हूँ। बट अगर इसी की जगह मैं बोलूं कि मैंने एक लड़की देखी जो लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है? या फिर मैं बोलूँ कि मैंने वही लड़की देखी जो मेरे घर आती है, ठीक है? तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगी? आई सॉ अ गर्ल दैट कम्स टू माय हाउस। नो, आई सॉ द गर्ल हू कम टू माय हाउस। ठीक है? हू कम्स टू माय हाउस। तो यहाँ पे द क्यों यूज करा? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली एक लड़की की बात कर रही हूँ, उसी लड़की की बात कर रही हूँ जो मेरे घर आती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने किसके साथ यूज करा? जब भी हम उसके लिए जनरली उस चीज की बात कर रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम हम किसी भी चीज की बात कर रहे हो तो। ठीक है, अब एग्जाम पहला यूज क्या है? व्हेन टू यूज अ, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले हमारे अ का यूज क्या है? कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पहले देखते हैं। एंड वॉवल्स,
कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से अलग होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू से अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉरी, वॉवल्स, या वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स जो कि इन पांचों को छोड़ के जो भी हमारे रिमेनिंग अल्फाबेट्स बचे, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे, तो एक्सेट्रा, ठीक है। इनको छोड़ के जो भी हमारे बाकी के अल्फाबेट्स बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स आर क्लियर। ओके, सो हमारा पहला यूज था ए का, ठीक है। अ का हमारा पहला यूज था कि ये किसके साथ यूज होता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, सो a cat, a teacher, a university. University starts with U, ठीक है। यूनिवर्सिटी का साउंड कैसा होता है, यू या यू। सो इसलिए दैट इज व्हाई हम इसके साथ क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, एन को नहीं लगाते हैं। यू देख के, ए ई आई ओ यू वाला यू देख के हम इसमें एन नहीं लगाएंगे, बट इसका साउंड सुन के जो कि यू की तरह है, दैट्स व्हाई हम इसमें क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं when to use an। अब now let's see कि हम an का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। an का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले हमारा an यूज होता है वॉवल्स के साउंड के साथ, जैसे ए ई आई ओ यू, an apple, an engineer। अब अगर हमारी बात है आर की, ठीक है, एच ओ यू आर, आर, तो अब आर के साथ हम क्या यूज करेंगे, एन। क्यों, ये तो एच से शुरू हो रहा है, बट आप इसका साउंड देखो, क्या हम इसको हॉवर बोल रहे हैं, ह से शुरू तो नहीं हो रहा है, इसका साउंड किससे, अ से ही शुरू हो रहा है। सो दैट इज व्हाई हमने क्या लगाया यहाँ पे, एन आर लगाया, ठीक है। एन आर स्टार्ट्स विद साइलेंट एच एंड लाइक इट लाइक अ वॉवल, वॉवल, ठीक है। सो इस तरह से मेरा आन लगता है वॉवल्स के साथ और ए लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रही है, बट इसका जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, यू, वाई ओ यू, ठीक है। सो दैट इज वाई हम इसमें क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। बट उसी के लाइक अगर हम बात करें आर की, तो आर में ह का साउंड तो नहीं आ रहा, अ का साउंड आ रहा है, आर। सो दैट इज वाई हम आर में क्या लगाएंगे, एंड। ऑल्दो वो एच से शुरू होता है, बट स्टिल हम साउंड को देख के उसमें एन का यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन, इनके सारे यूजेस। अगर हम किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज की फर्स्ट टाइम में बात करें तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का ही यूज करेंगे जो कि अ और एन है। जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, पहली बार बात कर रही है उस मूवी की, अ लगा दिया। शी हैज एन आइडिया, एन लगा दिया। टू रेफर टू वन आउट ऑफ मेनी, किसी भी एक चीज को रेफर करना, बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज को रेफर करना, कैसे, जैसे आई नीड अ पेन, कोई भी पेन, किसी भी स्पेसिफिक पेन की हमने बात नहीं करी है, इसलिए अ पेन। ही वांट्स टू बाय अ कार, बहुत सारी कार्स हैं, बट स्टिल हम जनरली किसी भी कार की बात करें, दैट्स में हमने क्या लगाया, ओ लगाया ना। टू टॉक अबाउट प्रोफेशंस, अब प्रोफेशंस के बारे में बात करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर किसी भी चीज की फॉर द फर्स्ट टाइम बात करें तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। किसी भी एक सिंगल चीज को रेफर करें बहुत सारी चीजों में से, तो भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। एंड अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें तब भी हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ टू मीन एनी वन आउट ऑफ समथिंग यू शुड ब्रिंग अ नोटबुक, कैन आई हैव एन अम्ब्रेला। सो ये वाला यूज बिल्कुल उसी यूज की तरह है कि किसी बहुत सारी चीजों के बीच में किसी अ, एक चीज को रेफर करना, ठीक है। और वो भी स्पेसिफिक चीज नहीं होगी, वो जनरली कोई भी चीज हो सकती है। अगर मैं अम्ब्रेला मंगा रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि कौन से कलर का लाना है, कौन सा वाला लाना है, कहाँ पे रखा है वही वाला लाना है, नो, यू कैन ब्रिंग एनी वन, ठीक है। सो दैट इज वाई ऐसी ही सिचुएशंस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जो कि है द, so we use the when we talk about specific things or things we already know. So अब हम द किसके साथ यूज करते हैं, पहली बात तो हम द उसके साथ यूज करते हैं जब भी जिस भी इंसान को हम जानते हो या फिर हम उसकी दूसरी या तीसरी बार बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजों के साथ ही हम द को
यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे इसके तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ आ जाएगी। नाउ क्या क्या यूजेस है हमारे द के। सबसे पहला कि जब भी किसी चीज को ऑलरेडी मेंशन कर दिया हो, आई सॉ अ डॉग, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, बट डॉग वाज बार्किंग लाउडली। अब वही डॉग क्या करे, बहुत तेज तेज बार्क कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। अब देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, द बुक इज माइन। टेबल पे एक बुक है और वो बुक किसकी है, मेरी है। तो देयर इज अ बुक, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया क्योंकि हम जनरली किसी भी बुक की बात कर रहे हैं। बट अभी हमने बोला द बुक इज माइन, वो बुक किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, द, क्योंकि हमने उसी बुक के बारे में दूसरी बात करी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। when there is only one of something, जब भी किसी भी चीज, कोई भी हम स्पेसिफिकली एक ही चीज की बात कर रहे हो, जैसे कि द सन इज शाइनिंग। अब सन तो एक ही है, बहुत सारे सन तो नहीं है, सो दैट्स में हमने क्या लगाया, ड लगाया। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, तो आज जो मून है वो बहुत सुंदर लग रहा है, सो दैट्स में हमने क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि हम उस मून की बात पहली बार कर रहे हैं। मतलब वो जो मून है वो अकेला है, ठीक है, यूनिक चीज है। नाउ बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम द लगाते हैं। मैंने एडजेक्टिव्स का वीडियो ऑलरेडी कवर करा दिया है आप लोगों को, तो अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें हमने 3 तरह की डिग्रीज भी करी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, द। शी इज द बेस्ट डांसर, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। तो वो क्या है, बेस्ट डांसर है, ये क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बुक है। सो दैट इज वाई हमने क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद यूनिक थिंग्स और प्लेसेस, यूनिक चीजों के साथ, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ के साथ लगा दिया, सन के साथ लगा दिया। आई विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल के साथ लगा दिया। अब कुछ नेम्स, रिवर्स के नेम्स के साथ, ओशंस या माउंटेन्स रेंज, माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयास। ठीक है, अब द गंगा क्या है, हमारी रिवर है, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे द लगाया। पैसिफिक ओशन के साथ द लगाया, हिमालयास के साथ द लगाया, क्योंकि कुछ यूनिक चीजें हैं, कुछ यूनिक रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, कुछ ओशंस, तो उनके साथ हम हमेशा अपना डेफिनेट आर्टिकल ही लगाते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस, तो न्यूज़पेपर के नेम्स से और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के भी आगे हम द ही लगाते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड नेशंस। तो डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक चीजों के साथ ही यूज करा जाता है। ठीक है, अब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे शी प्लेज द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, हमने द लगा दिया। ही कैन प्ले द पियानो, अगेन पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमने क्या लगा दिया, द लगाया। ठीक है, नाउ बिफोर ऑर्डिनल नंबर, अब कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे कि कार्डिनल्स आर, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। बट ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो कि हम काउंटिंग ही होती है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके जब भी हम नंबर्स को डिफाइन करता है। सो he was the first to arrive, he is the this is the second chapter। so हम cardinals के साथ, ordinals के साथ भी द लगाते हैं एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द लगाते हैं। ऑलराइट, सो हमें आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करना, और इस चीज को हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। सो बिफोर द नेम्स ऑफ द मोस्ट कंट्रीज एंड पीपल, तो कंट्रीज के नेम्स के आगे, लोगों के नाम के आगे बहुत बारी हम अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको नहीं लगाते हैं, जैसे कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। सो इंडिया इज द लार्ज कंट्री नहीं, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द कंट्री। राज इज माई फ्रेंड, अब इसके लिए आप ये नहीं बोलोगे द राज इज माई फ्रेंड, मे बी आप राज को जानते हैं, स्पेसिफिकली आप राज की ही बात कर रहे हो, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो रूल्स से अपार्ट है, दैट्स व्हाई इसको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बोला जाता है। तो द राज इज माई फ्रेंड नहीं, राज इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि शुगर इज स्वीट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे द लगा है, क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, so we have covered each and every article in this video, definite articles, indefinite articles, all the uses, all the examples. I hope this topic is clear to you all. And अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में जरा सा भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमने करे थे आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और जितने भी टाइप्स हैं उनके क्या डिफरेंस है, विद मल्टीपल एग्जांपल्स। हमने सारे की सारी चीजें उसमें
कवर करी थी। तो आज का जो वीडियो है वो एग्जैक्टली आर्टिकल्स पे तो नहीं है, बट एक टॉपिक है जो बिल्कुल आर्टिकल से ही रिलेटेड है, जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जिसे हम जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं। आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी, हमने कल ही करा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन से पहले लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई भी चीज स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ठीक है, आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन से पहले लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक चीज है या फिर कोई जनरल चीज है। स्पेसिफिक है तो हमने करा था कि हम अपना डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे, जनरल है तो अपने इंडेफिनेट आर्टिकल्स को लगा देंगे। बट नाउ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का क्या मतलब है? व्हाट डज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स, जिसको हमने एक और नाम दिया है जीरो आर्टिकल। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर आप कह सकते हो जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि जब भी जब भी हमें नाउन से पहले लाइक आर्टिकल ना लगाना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल्स को लगाना है। ये देख के कि स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है तो द आर्टिकल लगा दो, जनरल चीज की बात हो रही है तो एन में से कुछ लगा दो। इट्स नॉट मैंडेटरी हर बार आर्टिकल से नाउन से पहले आर्टिकल्स लगने जरूरी नहीं होते। और इसी चीज को बताने के लिए हमारा ये टॉपिक बनाया गया है, जो कि है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्योंकि ग्रामर में इतने सारे रूल्स इसी वजह से हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, अगर आपने बस आर्टिकल्स पढ़ के छोड़ दिया कि ठीक है नाउन से पहले हमें आर्टिकल्स लगाने होते हैं, या तो द लगाना होता है या फिर ए और आन में से कुछ लगाना होता है, बट इतना ही टॉपिक अगर आपने पढ़ के साइड कर दिया और उसके आगे आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा, और अगर आप लगाओगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक फॉर यू टू बिकम मास्टर इन इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, अभी मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है आपको। अब लेट्स स्टार्ट ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले देखते हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्या मतलब है, क्या होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, सो समटाइम्स इन इंग्लिश वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल ए एन या द बिफोर nouns. दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल। तो बहुत बार इंग्लिश में हम नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, न अ न एन न द, एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसी ओमिशन ऑफ, जैसे हमने कल आर्टिकल्स के रूल पढ़े थे, ए के क्या क्या यूजेस हैं, एन के क्या क्या यूजेस हैं, द के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के भी रूल्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे हमें आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज, सिटीज, कॉन्टिनेंट्स एंड टाउन्स। सबसे पहले हम कहाँ पे आजकल का यूज नहीं करेंगे? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी सिटीज होती हैं एंड टाउन्स होते हैं जहां पे हमें द एन लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। एंड ऑलमोस्ट सभी सिटीज, सभी कंट्रीज ऐसी ही होती हैं जहां पे आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया या फिर आई एम फ्रॉम द इंडिया, शी इज फ्रॉम यूरोप या फिर शी इज फ्रॉम द यूरोप। नो, हम क्या बोलेंगे? बिना आर्टिकल को यूज करके ही हम कंट्री का या सिटी का नाम लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलो आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये ठीक है? फिर आई एम गोइंग टू द दिल्ली, क्या क्या आपको क्या सुनने में ही आपको क्या ठीक लग रहा है? द के साथ या द के बिना? ऑब्वियसली अगर हम आर्टिकल्स ओमिट कर देंगे, वहां से हटा देंगे, तभी वो सेंटेंस करेक्ट साउंड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल सेज, कि कहीं पे भी अम, जहाँ पे सिटीज होंगी, कंट्रीज होंगी, कॉन्टिनेंट्स या टाउन्स की हम बात करेंगे, यहाँ पे एवरी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द। तो जब भी ऐसी कंट्रीज, सिटी या फिर टाउन्स, कॉन्टिनेंट्स की हम बात करेंगे, तो वहां पे हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, up. We don't use articles before names of countries or cities unless the name suggests a union or a plural noun. तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे कंट्रीज के एंड सिटीज के या फिर नेम
इनके नेम के आगे, जब तक हम एक प्लूरल नाउन यहाँ पे न दिखा रहे हो। मतलब किसी भी कंट्री को कोई एक, जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं जिनको हम यूनाइटेड वे में लेते हैं, ठीक है, मतलब उनके ही अंडर बहुत सारी और कंट्रीज भी आ जाती हैं। सो दैट्स वाई जब जब तक ऐसी कोई कंट्री नहीं आएगी, हमें अपना कोई भी आर्टिकल वहां पे यूज नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी कि चलो यहाँ तक तो समझ आता है कि कंट्री, सिटी, कॉन्टिनेंट्स एंड टाउन्स के साथ हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं, मतलब बट ये क्या मतलब हुआ कि यूनाइटेड कंट्रीज होंगी या प्लूरल कंट्रीज होंगी तो हमें करना है। तो यही चीज क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लाई हूँ, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, इंडिया, पेरिस, एशिया, ये तीनों कंट्रीज के या कॉन्टिनेंट्स के नाम है, ठीक है। तो इनके आगे हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है, तो बिना यूज करे ही हमारे सेंटेंस कैसे बने? शी लिव्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे शी लिव्स इन द इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखें, आई वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर। आई वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर, बिल्कुल ठीक है, बट इसी की जगह अगर मैं बोल दूं आई वेंट टू द पेरिस लास्ट ईयर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फ्रॉम एशिया। ही इज फ्रॉम एशिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बट इसी की जगह अगर बोला जाए ही इज फ्रॉम द एशिया, तो क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि कॉन्टिनेंट्स के, टाउन्स के, कंट्रीज के, सिटीज के आगे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है अनटिल अनलेस वो यूनाइटेड वे में ना ली गई हो। बट अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 एक्सेप्शंस दिखाऊंगी जहां पे, ठीक है, 5 ऐसे एक्सेप्शंस जहां पे हमें कंट्रीज के, सिटीज के साथ भी आर्टिकल को यूज करना होता है, और वो एक्सेप्शंस हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शंस वी हैव, जिनमें से हमारा पहला एक्सेप्शन है द यूएसए, क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिन्हें हम अकेले नहीं बोलते, दैट इज अ यूनाइटेड कंट्री, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दैट इज व्हाई हमने पढ़ा कि यूनाइटेड कंट्रीज के लिए और ऐसी कंट्रीज जिन्हें हम एज अ प्लूरल नाउन लेते हैं, उनके आगे हमें आर्टिकल लगाना होगा। बट उनके अलावा, इन एक्सेप्शंस के अलावा, जितनी भी कंट्रीज, जितने भी स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स आप देखोगे, वहां पे आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। The USA, the UK, the Netherlands, the Philippines, the United Arab, ठीक है, the United Arab. So अब ये सारे हमारे एक्सेप्शंस थे जिनके आगे हमें आर्टिकल लगाना है। अब ये था हमारा फर्स्ट रूल। इसके आगे अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कहाँ पे हमें आर्टिकल को ओमिट करना है। सो नेक्स्ट है, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, किसी भी लैंग्वेज के आगे द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश, द फ्रेंच नहीं, फ्रेंच, द स्पेनिश नो, ओनली स्पेनिश। तो किसी भी लैंग्वेज के आगे हमें द या अ या एन कुछ भी नहीं लगाना है। एंड सब्जेक्ट्स के आगे यू नॉट से द मैथमेटिक्स, द लाइक द साइंस। तो अब इन सारी जगहों पे हमें आर्टिकल्स नहीं लगाना है, हमें लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल्स को अवॉइड करना है, ओमिट करना है, ठीक है। So, we don't use articles before names of languages or schools and or subjects. Example, he speaks French fluently. Exactly correct है हमारा ये sentence, ठीक है। He speaks French fluently. इसी की जगह अगर आप बोलते he speaks the French fluently, तो वो गलत हो जाता। तो इसीलिए हमें अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्टेट, सॉरी, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट इन किसी भी स्कूल के आगे you don't have to use article. Okay. Now, next is I love mathematics. She is studying biology. ठीक है? So, कोई द इंग्लिश नहीं, द फ्रेंच नहीं, द मैथमेटिक्स नहीं, द साइंस नहीं, द बायोलॉजी नहीं, द केमिस्ट्री नहीं। सिंपली आपको सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम लिखना है विदाउट यूजिंग द आर्टिकल, ठीक है। ओके, थर्ड रूल की तरफ आते हैं जो है मील्स, वेयर व्हेन यूज जनरली। तो जब भी हम मील्स को ऐसे जनरली मील्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, डिनर की बात कर रहे हो या लंच की बात कर रहे हो, तब भी हमें कभी भी उनके आगे आर्टिकल्स को नहीं यूज करना होता है अनटिल एंड अनलेस आप उस मील को डिस्क्राइब कर रहे हो। अब मैं बोलूंगी जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ज्यादा पौष्टिक था, स्वादिष्ट था, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? आई कैन ऑल्सो से द ब्रेकफास्ट वाज अ होलसम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, ब्रेकफास्ट के आगे द लगाया, बट
अब अगर मुझे बोला कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो क्या मैं जनरली एक सेंटेंस बोल रही हूँ, उसके आगे मुझे द लगाने की या अ लगाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल आई से, आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है। सो इसी तरह से जब भी हम मील्स की बात कर रहे होते हैं, जनरली बात कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट पे हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। ठीक है। अब when meals are referred to in a general sense we don't use an article। जब meals general sense में रेफर करी जाती हैं तब हम वहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। we had dinner at 8। we had dinner at 8। तो इसकी जगह अगर आप बोलते कि we had the dinner at 8, we had the dinner at 8, तो वो गलत हो जाता। तो दैट इज व्हाई हमें मील्स के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हम क्या बोलेंगे, वी हैड डिनर एट 8। ठीक है। दिस इज राइट। नाउ ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। यहाँ पे हमने पढ़ा था अपने द के यूजेस में, जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे मोस्ट, बेस्ट एंड टॉलेस्ट, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, इसके आगे हमने द लगाया, बट हमने मील के आगे, ब्रेकफास्ट के आगे तो द नहीं लगाया ना। सो दैट इज वाई ये क्या हो गया, मील्स के आगे हम द को किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते हैं। ही इनवाइटेड मी फॉर लंच, करेक्ट। अब इसी की जगह हमें तो ये भी सुनने में ठीक लगता है, ही इनवाइटेड मी फॉर द लंच, बट इट्स रॉन्ग। मील्स के आगे यू डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल। ठीक है। बट अगर हम उसी मील को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम वहां पे आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं कैसे। सो यूज ए या फिर द व्हेन द मील इज स्पेसिफाइड और डिस्क्राइब्ड। तो हम ओ या द लगा सकते हैं जब भी जो मील है उसको स्पेसिफाई करा गया है, डिस्क्राइब करा गया है। ठीक है। कैसे, जैसे आई हैड अ डिलीशियस डिनर, आई हैड अ डिलीशियस डिनर। तो यहाँ पे क्या है, डिलीशियस के आगे हमने अ लगाया, क्यों, क्योंकि हमने उसी डिनर को डिस्क्राइब कर दिया। सो दैट इज व्हाई हमने क्या लगाया, आर्टिकल का यूज कर दिया। नेक्स्ट, द लंच वी हैड यस्टरडे वाज ग्रेट। तो वो लंच जो हमने कल किया था, ठीक है, हम एक स्पेसिफाइड लंच की बात कर रहे हैं जो कि हमने कल किया था और उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमने अपना आर्टिकल का यूज करा। सो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द। तो हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि जहां पे भी मील्स की बात हो रही हो वहां पे हमें आर्टिकल्स नहीं लगाया है अनटिल एंड अनलेस उन मील्स को डिस्क्राइब या फिर स्पेसिफाई किया गया हो। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ रूल व्हिच इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जब भी जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन्हें जनरली बोला गया हो, जनरली यूज करा गया हो, वहां पे हमें कभी भी इनको आर्टिकल्स को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कहाँ पे, जहां पे भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे और उनकी जनरली बात की गई होगी वहां पे आपको आर्टिकल्स को लगाने की कोई जरूरत नहीं। दैट मीन्स कि वहां पे भी हमारे आर्टिकल्स ओमिट होंगे। ठीक है। सो uncountable nouns like water, sugar, honesty, advice। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि पानी, चीनी, ऑनेस्टी, एडवाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम आर्टिकल्स को नहीं लगाएंगे। ठीक है। आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। सो डोंट टेक आर्टिकल्स व्हेन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जब भी ये जनरली इनकी बात करी जा रही हो तो ये कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं, लाइक हमें कभी भी आर्टिकल्स को यहाँ पे इनके साथ में यूज नहीं करना है। किसके साथ में, जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे ऑनेस्टी, वाटर, शुगर एंड काइंडनेस, इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने ऑनेस्टी के आगे कोई आर्टिकल लगाया नहीं। मिल्क इज गुड फॉर द हेल्थ, डिड वी पुट, नो। दैट इज व्हाई हमें इन सारी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स को नहीं लगाना होता। नेक्स्ट, he gave me advice, so this is also correct। so इसी तरह से हमारा रूल नंबर 4 कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे एडवाइस, सजेशन, काइंडनेस एंड राइस, वाटर, ऑनेस्टी, तो इन सब चीजों के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स को नहीं लगाते हैं, और जब भी इनकी बात जनरली की जा रही हो तब। ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस हैं जब इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन को हम एक स्पेसिफाइड मैनर में बोलें तो हमें आर्टिकल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है। कैसे, यूज द व्हेन दे आर स्पेसिफाइड, और हमें द लगाना है जब भी उनको स्पेसिफाई करा गया हो, जैसे द मिल्क इन द फ्रिज इज स्पॉइल्ड। ठीक है। जो वही मिल्क खराब है जो कि फ्रिज में रखा हुआ है, तो हम उसी मिल्क को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया, अपने अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी आर्टिकल का यूज कर दिया।
नेक्स्ट इज द ऑनेस्टी ही शोड वाज सरप्राइजिंग। तो हम उसी स्पेसिफिक ऑनेस्टी की बात करें, उसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो एक स्पेसिफाइड मैनर में यूज हो रहा है, तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया, द लगा दिया। सो आई होप द रूल नंबर, आई थिंक दिस इज फोर्थ वन। Yeah, so the rule number four is clear to you all. Now let's move forward to the rule number five. Okay, so the rule number five says that before plural countable nouns used generally. So जहां पे भी हमारे plural countable nouns होंगे, इससे पहले हमने करा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने, कुछ एक्सेप्शंस थे, दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू। अब हम करेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हमें कैसे जो आर्टिकल्स हैं वो यूज नहीं करना है। सो जहां पे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होंगे, जैसे कि अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स भी एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होगी, अगर हम चेयर्स की बात करें तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज होंगी। अब ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कैसे हम यूज कर सकते हैं, आप पहले ही एग्जांपल देख लो, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स रियलिटी में हमारी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होती है, बट एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में एक सच बात बोली गई है कि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो दैट्स व्हाई एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है बट प्लूरल है, तब भी हमें आर्टिकल्स को यूज नहीं करना है। अगला देखते हैं, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। तो डॉग्स क्या है, लॉयल एनिमल्स हैं। अगेन हमने डॉग्स को एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को एक उसकी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज करा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। सो टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगेन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जनरली बात करी जा रही है सभी टीचर्स की, सो दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया, आर्टिकल्स को ओमिट कर दिया, कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। सो इसी इन्हीं लाइक वेज में हम आर्टिकल्स को ओमिट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आ सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि द लगाना है जब भी हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक प्लूरल नाउन की, जैसे द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। वही बुक्स जो टेबल पे हैं वो किसकी हैं, मेरी हैं। सो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में अगर स्पेसिफिक नाउन्स हमें दे दिए गए तो वहां पे हम आर्टिकल्स को यूज करेंगे, उन्हें ओमिट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, द टीचर्स इन माय स्कूल आर वेरी गुड। सो वो जो टीचर्स हैं जो मेरे स्कूल में हैं, जनरली किसी भी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, वही टीचर्स जो मेरे स्कूल में हैं वो क्या है, बहुत अच्छी हैं। सो दैट्स में हमने क्या यूज करा, आर्टिकल को यूज कर दिया। ओके, so now let's see the rule number 6. Before names of games and sports, so games and sports के names के आगे भी हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते हैं। Do not use articles before games or sports. Examples: he plays cricket, so cricket is a sport, and उसके आगे हम ये नहीं लगाएंगे the cricket, the football, he plays the cricket. No, he plays cricket. That is the correct grammatical sentence. She loves tennis. They are watching football. So इस तरह से हम sports and games के नाम के आगे भी articles को नहीं लगाते हैं। Now the rule number 8, 7th. Before names of days, months, and festivals. So no article is used before the names of days, months, and festivals. Days के names के आगे, months के names के आगे, and festivals के नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। जैसे I was born in July. We'll meet on Monday. Diwali is my favorite फेस्टिवल। सो आपने देखा होगा, चाहे वो डे हो, मंथ हो, फेस्टिवल हो, हमने कहीं पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करा है। सो दिस इज व्हाट दिस रूल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। जब भी आप किसी भी फेस्टिवल की बात करो, किसी भी दिन की बात करो, किसी भी महीने की बात करो, वहां पे आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। गॉट इट? Okay. The next is before names of school subjects and branches of studies. So school subjects की या फिर जो भी studies की branches होती हैं उनके आगे भी हमें articles को नहीं use करना होता है, ठीक है। जैसे he is good at history. So he is good at the history नहीं, he is good at history. She is studying physics. I love economics. ठीक है, economics. So यही तीनों क्या थे हमारे इस रूल के लिए एग्जाम्पल्स थे कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिए या फिर स्टडी के ब्रांचेस के लिए हमें आर्टिकल्स को नहीं यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 9, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइटल्स व्हेन यूज्ड एज एड्रेस। सो जब भी हमें किसी रिलेशन की या टाइटल की बात कर रही हो, जब भी वो एड्रेस के वे में यूज करे जा रहे हो, तो भी हमें आर्टिकल्स को नहीं यूज करना है। मे बी इस रूल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये कंफ्यूजन 1 मिनट बाद नहीं रहेगी। इस रूल का मतलब है कि
When you are directly addressing someone with a title or relation, do not use articles. जब भी आप किसी को उसके लाइक एक टाइटल के वे में उसको एड्रेस कर रहे हो या फिर आप उसको एक रिलेशन बता के आप उसको एड्रेस कर रहे हो तो आपको आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलूँ ही इज माई ब्रदर, ठीक है, इसके जगह मुझे ये नहीं बोलना होगा कि ही इज द ब्रदर ऑफ माइन, या एक बार बोल सकते हो क्योंकि अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो। बट अगर आपको जैसे कि सेंटेंस है मदर प्लीज हेल्प मी, तो आप अपनी रिलेशन बता के मम्मा को एड्रेस कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टू से द मदर प्लीज हेल्प मी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो क्या बोले, मदर प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट, डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्रिंसिपल मे आई कम इन, दैट मीन्स कि जब भी हम किसी के नाम से किसी के रिलेशन से किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। ओके, बट इसका एक एक्सेप्शनल केस है, यूज आर्टिकल्स व्हेन रेफरिंग टू देम नॉट एड्रेसिंग। सो अगर आप सिंपली उनको रेफर कर रहे हो जनरल वे में, आप उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिकली उनकी बात नहीं कर रहे हो, आप उनको एड्रेस नहीं कर रहे हो, बस यू आर जस्ट रेफरिंग टू देम, तब आपको आर्टिकल्स का यूज करना है। कैसे, लेट्स सी। ही इज द डॉक्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वही डॉक्टर है जिसकी मैं बात कर रही थी। मैं यहाँ पे डॉक्टर को एड्रेस नहीं कर रही हूँ, उनको बुला नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एक डॉक्टर के बारे में बता रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, द यूज कर लिया। शी इज द मदर ऑफ टू किड्स, तो मैं उसी इंसान की बात कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ उसे कि वही किसकी, दो बच्चों की माँ है। तो इस वे में हमारे जो एक्सेप्शंस थे वो भी हो गए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रूल नंबर 10। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एक्सेट्रा, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स मैंने ऑलरेडी नाउन का वीडियो बना दिया है, क्या नाउन्स हैं, क्या कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सारे टाइप्स के नाउन, सब कुछ मैंने उसमें कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन्स के आगे भी हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट राइटर, प्रॉपर नाउन बट नो आर्टिकल, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रिया इज माई सिस्टर। सो ये सारे ही हमारे क्या थे, प्रॉपर नाउन्स थे, बट वी डोंट हैव टू यूज आर्टिकल्स विद देम। गॉट इट। सो दिस इज व्हाट आवर रूल नंबर 10 इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि प्रॉपर नाउन जहां पे भी होंगे उनके आगे आपको आर्टिकल्स का कोई यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है यहाँ पे, द यूज करना है जब भी प्रॉपर नाउन मॉडिफाई करा गया हो किसी भी एडजेक्टिव में या फ्रेज में। देखते हैं, द ग्रेट अकबर वॉज अ वाइज रूलर, तो यहाँ पे अकबर एक प्रॉपर नाउन है बट हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको एडजेक्टिव पर उसमें एडजेक्टिव्स यूज कर दिए, जैसे कि द ग्रेट अकबर वॉज अ वाइज रूलर, तो हमने क्या लगाया, द लगा दिया। अमिताभ बच्चन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, तो अगेन अमिताभ बच्चन इज अ प्रॉपर नाउन बट हमें क्या कर दिया, उसमें हमने उसको मॉडिफाई कर दिया उस सेंटेंस को, दैट्स व्हाई हमारे क्या लग गया, द आर्टिकल लग गया। गॉट इट। सो इस तरह से हमारे जो एक्सेप्शंस थे वो हैं। नाउ लेट्स सी द रूल नंबर 11 व्हिच इज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड जनरली, जहां पे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को जनरली यूज करते हैं वहां पे भी हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता है। जैसे when abstract nouns are used in general or broad sense, no articles is needed. Love is powerful. Courage is necessary to face life. Wisdom comes with experience. तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करे गए हैं, जनरली यूज करे गए हैं, जैसे हम उनकी बात करते हैं, दैट्स व्हाई हमने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करा है यहाँ पे। सो नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू द समरी कि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ पे आपको आर्टिकल्स को ओमिट करना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें नो आर्टिकल्स बिफोर एंड एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहेगी कहाँ कहाँ पे आपको आर्टिकल्स को ओमिट करने की जरूरत है एंड कहाँ पे आर्टिकल्स ओमिट होंगे। नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, जैसे आई लिव इन जापान, कंट्रीज के नेम्स के आगे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। मील्स, जनरली वी हैड डिनर अर्ली, uncountable nouns like water is essential, plural nouns, books are useful, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के आगे भी हमें कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है। ही प्लेस चेस। नाउ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स के आगे लाइक शी स्पीक्स स्पेनिश, डेज मंथ्स एंड फेस्टिवल्स में भी नहीं करना है, मंडे इज अ हॉलिडे। टाइटल्स, रिलेशंस, डायरेक्ट एड्रेस लाइक फादर आई नीड हेल्प,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अगर जनरली बात करी जाए तो उनके आगे भी हमें आर्टिकल्स को नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ इज पावरफुल, फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जैसे बाय कार इन प्रेजेंट, गो टू बेड। सो इस तरह से हमें इनके आगे भी कोई भी आर्टिकल अपने आप से ऐड ऑन नहीं करना है। सो आई होप दैट जो भी हमें जहां जहां पे भी आर्टिकल्स को omit करना है वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड नाउ आई होप कि आप कभी भी जहां पे भी आर्टिकल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे और जहां पे उनकी जरूरत नहीं होगी वहां पे आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे क्योंकि आपने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो देन इसे लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।